Hello everybody, welcome to Divinely Guided 7777. Here I come with the message of the day. Let's see कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी। अगर मॉर्निंग में देखेंगे तो गाइडेंस है, और अगर एंड ऑफ द डे देखेंगे तो आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा। बहरहाल ये मैसेज ऑफ द डे है, तो कहीं ना कहीं आपके लिए गाइडेंस का सबब ज़रूर बनेगा। तो देखते हैं कि आज मैसेज ऑफ द डे में क्या चीज़ें, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं और क्या एक्सपेक्टेड है। ठीक है, नथिंग इज़ डेफिनेट, नथिंग इज़ सेट ऑन स्टोन। ठीक है, देखते हैं जनाब मैसेज ऑफ द डे। Message of the day. Message of the day. Hangman, Wheel of Fortune। दो मेजर आर्कानाज आए हैं। बड़ी बड़ी चीज़ें जो हैं आपकी लाइफ में आपको अलर्ट कर रही हैं, आप बहुत गौर व फिक्र कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। बॉटम ऑफ द डेक, द सन, वेरी नाइस। और ये सन आपकी फैमिली, वेरी नाइस। ठीक है, गुड, वेरी गुड। पेंटिकल्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। मैं कंफर्म तो नहीं, लेकिन आपको अपनी बच्चों की, अपने सिबलिंग्स की या अपनी खुद की, आपका कोई फ्रेंड, क्योंकि सन का कार्ड है तो ये बच्चों को रिप्रेजेंट करता है। आपको बच्चों से, फैमिली में आपको किसी की गुड न्यूज़ का पता चलेगा। ठीक है, अदरवाइज़ आपके फ्रेंड सर्कल में से कोई आपको आपके बच्चों के लिए, बेटी या बेटे के लिए कोई प्रपोज़ल की बात करेगा। ठीक है, और काफ़ी दिनों से सर्च कर रहे हैं, काफ़ी दिनों से मेहनत कर रहे हैं। राइट, आई विल टेक दीज 3। अच्छे कार्ड्स हैं। बॉटम ऑफ द डेक में आपको फैमिली में से कोई अच्छी खबर मिलेगी, किसी के मुतालिक कोई गुड न्यूज़ का पता चलेगा, और ऐसी खबर जिसको आपको लगेगा कि ये बहुत वेल डिज़र्विंग है। ठीक है, आपके कोई फ्रेंड्स, कोलीग्स, आप लोग के कज़न्स, कहीं पर आपको किसी की हैप्पी बिग न्यूज़ का ज़रूर मालूम चलेगा। आप लोग एक सेलिब्रेशन मोड में हैं। काफ़ी दिनों से कोई बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा था, उसकी मेहनत का रिवॉर्ड उसको मिला है। अब ये मेहनत किसी भी फॉर्म में हो सकती है, और मुझे बहुत हद तक लग रहा है कि जैसे किसी की फैमिली में किसी के बच्चों में से किसी का जो है वो कोई प्रपोज़ल ज़रूर आएगा। यस, शादी हुई थी, दोस्तों ने आपस में जो है वो शादी बच्चों की तय कर ली थी, शादी हो गई, फैमिली स्टार्ट हो गई, अब जो है वो गुड न्यूज़ आ रही है। बट आज का दिन अगर आप देखें तो आज बहुत अच्छा सेटल्ड हारमोनियस डे है। आज आपको बहुत सारा एक रिलीफ फील होगा, आपको खुशी महसूस होगी। आप खुशी की खबर सुनेंगे या फिर आप खुद ही अपनी फैमिली में कोई ऐसी चीज़ नोटिस करेंगे जो खुशी की बात है। शेयर करनी चाहिए, लोगों से बांटनी चाहिए, और फैमिली से रिलेटेड आपको कोई एक स्टेबिलिटी, कोई ऐसी बात जिससे दिल को सुकून मिले, दिल को खुशी मिले। आपके कोई अपने बच्चों में से, अपने छोटे सिबलिंग्स में से कोई आपको ऐसी न्यूज़ बताएगा कि सब फैमिली में एक जो है वो, अगर मोनोटोनस सा रूटीन हुआ हुआ तो वो टूटे। अदर देन दैट, हो सकता है किसी की बहुत दिनों से जॉब के लिए किसी ने अप्लाई किया हुआ था, वो जॉब का हो जाए। अगर मैं यहाँ पर देखूँ ये मैसेज ऑफ द डे, तो ऐसा लग रहा है कि जैसे बहुत सारे लोगों ने इमिग्रेशन के लिए अप्लाई किया हुआ था, लेकिन बहुत दिनों से इमिग्रेशन नहीं हो पा रही थी, क्योंकि यहाँ पर इंतज़ार नज़र आ रहा है, चीज़ें हैंग नज़र आ रही हैं, देन किस्मत का पहिया, एंड देन डेफिनेटली 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि आपने इस दौरान जितना जो कुछ झेला है, आपको आज बहुत ज़्यादा डीप रिफ्लेक्ट फील होगा कि यार चीज़ें रुकी थी तो जैसे किसी मकसद के लिए थी। जो कुछ भी पास्ट में हो रहा था किसी पर्पस के लिए हो रहा था, और आपकी किस्मत जो है वो बदलने वाली है। आप या तो ट्रैवल करेंगे, या आपने कहीं इंटरव्यू दिया है, वहाँ पर आपको जॉब की कॉल आ जाएगी।
हायरिंग की कॉल आ जाएगी या आपको कोई टेस्ट प्रोसीजर होगा कि आप एक इंटरव्यू पास कर गए, अब दूसरे में आइए, तीसरे में आइए। जो बच्चे एग्ज़ाम्स के लिए बैठ रहे थे, डेफिनेटली उनके एग्ज़ाम्स का रिज़ल्ट जो है वो बहुत अच्छा रहेगा। कोई टेस्ट आपने किसी गवर्नमेंट लेवल के लिए दिया था, उसमें बहुत ज़्यादा सक्सेस आपको मिलेगी और आपको कम कंट्रोल है। आज आपको लग रहा है कि मैं स्विंग्ड हो जाऊं, मैं भी इसी पहिए के साथ जो आपने कुछ टॉक्सिक लोगों को अपने इस एक्टिविटी से निकाल दिया। बिकॉज अगर आप इस व्हील ऑफ फॉर्चून को गौर से देखें तो यहाँ पर एक डेविल और एक स्नेक जो है वो आपके सर्कल से निकल गए हैं। तो अच्छी बात है, एंड एवरीबडी इज स्टडी। हर नेचर का जो एक क्रिएचर है वो सिर्फ और सिर्फ पढ़ रहा है। तो इट्स अ बिग साइन कि आपने कहीं एग्ज़ाम दिया है, उसका रिज़ल्ट आएगा, आप एक अच्छी पोजीशन पर आपको हायर कर लिया जाएगा, आपको कोई अच्छी डेजिग्नेशन मिल जाएगी और आप मज़ीद कुछ दिनों के लिए और ज़्यादा सिंगल स्टेटस में रहना पसंद करेंगे। यहाँ पर ऐसा लग तो रहा है कि आपकी फ़ैमिली पूरी जान तोड़ के कोशिश कर रही है कि आपको कहीं आपके स्टेटस को रीडिफ़ाइन कर दें, लेकिन आपके इस खुशी के बाद ऐसा लग रहा है कि जैसे आप मज़ीद थोड़े दिनों के लिए एक सिंगल स्टेटस गुजारेंगे और आपको लगेगा कि ये एक बेंचमार्क था, ये मैंने एक माइलस्टोन अचीव कर लिया, मुझे मज़ीद अपनी ग्रोथ पे काम करना है और मुझे प्रमोशन अगर ऑफ़र हुई है या मुझे जॉब ऑफ़र हुई है तो आई मस्ट अंडरस्टैंड इट। मैं इसको समझूं, इसको देखूं, इसको गुजारूं और फिर मैं आगे बढ़ूं। फाइनेंशियली माशाल्लाह वेरी स्टेबल। और आप कोई न्यू शॉपिंग करेंगे, आज आप अपने लिए कोई ख़ास अटायर ख़रीदेंगे, कोई ऐसा नई चीज़ आप परचेज़ करेंगे जो कि आपको थोड़ा सा और ज़्यादा यूनिक बनाए। आप कुछ शॉपिंग ड्रेसिंग चेंज करना चाह रहे हैं, कोई नया गाउन ख़रीदेंगे आप, बिकॉज द लेडी इज़ वेयरिंग अ गाउन हियर, और यू जस्ट वांट टू लुक गुड। आप कुछ इस तरह का करेंगे जैसे यू वांट टू लुक गुड, सिंपल इज़ दैट, ठीक है। तो अच्छी चीज़ें हैं, आज अच्छी लाइट एनर्जी में रहने वाली बात है। कल का तो काफ़ी हैवी था। चले देखते हैं ड्यूरेशन ऑफ टाइम क्या आ रहा है यहाँ पर। व्हाट इज़ द ड्यूरेशन ऑफ टाइम, क्या पॉसिबिलिटी है, किस ज़ोडिएक साइन का इन्फ्लुएंस होगा। एवरीथिंग इज़ इन प्रोग्रेस। चलें जी, जो चीज़ भी हो रही है वो अपने प्रोग्रेशन फेज़ में है। आपको एक्स्ट्रा एनर्जी पुश करने की या बहुत ज़्यादा जो आप सोच रहे हैं, जितना आप अरसे से सोच रहे थे विद द हैंगमैन, एक्स्ट्रा एफर्ट ओवर थिंकिंग की करने की ज़रूरत नहीं है। नंबर 8 वैसे भी मैं आपको बताती हूँ, नंबर 8 खुशहाली का कार्ड होता है। इट्स अ कार्ड ऑफ ब्लेसिंग्स, इट्स अ कार्ड ऑफ अबंडेंस। तो नंबर 8 जो है वो बहुत अच्छा नंबर होता है। आप जो है वो न्यूमरोलॉजी, अगर आपको इंटरेस्ट है, मुझे तो नहीं इतना आइडिया न्यूमरोलॉजी का या एस्ट्रोलॉजी का, जो मेरी कमांड नहीं है, जो मेरा एरिया ऑफ एक्सपर्टी नहीं है, मैं उसके ऊपर कुछ नहीं बात करती। लेकिन एंजल नंबर्स के बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन हमारे पास होती है और वो हमें ज़रूरी भी होता है कि हम टैरो कार्ड में उसको ज़रूर पढ़ें। इसीलिए मैं आपको रोज़ाना एंजल नंबर से गाइडेंस देती हूँ, वही देती हूँ जो कार्ड में आती है, वरना इसके बैकग्राउंड पर बैठूँ तो फिर मुझे न्यूमरोलॉजी सीखनी पड़ेगी। बट नंबर 8 जो है वो जब कभी भी आता है तो मुझे एक सुकून होता है कि भाई चलें, जिसके लिए भी आ रहा है, इट इज़ अबाउट द अबंडेंस, इट्स अबाउट खुशहाली। अब खुशहाली जो है वो फैमिली में झगड़ों के, फसाद के ख़त्म होने पर हो सकती है। खुशहाली जो है वो रिस्क में बरकत की वजह से हो सकती है। खुशहाली जो है वो किसी अटके हुए काम के बाद उसके सुलझ जाने के और मूव करने पर, बिकॉज एवरीथिंग इज़ इन प्रोग्रेस। विद इन 8 डेज़ आपकी कोई रियलाइजेशन का रिजल्ट आपको विद इन 8 डेज़ पता चल जाएगा। विद इन 8 डेज़ आपने जो इंटरव्यू, टेस्ट या एग्ज़ाम दिया है आपको उसका पता चल जाएगा। विद इन 8 डेज़ आप अपने स्टेटस से रिलेटेड किसी फाइनल डिसीजन पे पहुंच जाएंगे। दैट इज़ ऑल्सो अ कनेक्टिविटी। लेट्स सी कि किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है। आई होप आपको ये अफर्मेशन का सेगमेंट, मुझे पता नहीं कितने महीने हो गए इसको स्टार्ट किए हुए, तो अगर आपको ये हेल्प करता है, आपको कॉन्फिडेंस बिल्डिंग में आपके हेल्प करता है, आपको ये कहते हुए एक अपने अंदर एक वाइब फील होती है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नंबर 6, योर हार्ट इज़ योर गिफ्ट, यू आर अ नेचुरल बॉर्न नर्चरर एंड हैव अ ग्रेट टैलेंट फॉर हेल्पिंग एंड हीलिंग अदर्स। माशाल्लाह। You are the epitome of self-sacrifice and a protector of those you love. तो दैट मीन्स कि जो फैमिली के से रिलेटेड गुड न्यूज़ की बात है वो आपके भी कंट्रीब्यूशन का एक रिवॉर्ड होगा। इसी वजह से ये पूरी चीज़ यहाँ पर आई है। नंबर 6, आपका दिल जो है वो एक तोहफ़ा है। आप एक बॉन्ड, पैदाइशी तौर पर आप लोगों को नशो नुमा करने वाले, उनको ग्रोथ देने वाले इंसान पैदा हुए हैं
और आपका एक ग्रेट टैलेंट ये है कि आप दूसरों की मदद करते हैं और उनके दुख का मदावा करते हैं। जो भी परेशानी होती है, कोई आपसे आके डिस्कस करता होगा तो आप उनको हील करते होंगे। और आप एक मुजस्समा हैं, आप एक मिसाल हैं सेल्फ सेक्रीफाइस की, सेल्फलेसनेस। आप एक लिटरली एक ऐसे इंसान हैं जो कि अपनी तमाम चीज़ों को जो है वो ख़ुद अपनी बात को पहले कुर्बान कर देता है और उनके लिए खड़ा हो जाता है जो कि जिनसे वो मोहब्बत करता है, और उनके लिए बाकायदा शील्ड के तौर पे खड़ा हो जाता है, रिगार्डलेस आपका उनसे जो भी रिश्ता हो। तो आज की अफर्मेशन में आई एम नर्चरिंग, और मुझे लग रहा है कि ये जो न्यूज़ होगी इसमें सबसे ज़्यादा आप ही को पजीराई मिलेगी क्योंकि सबसे ज़्यादा सेक्रीफाइस आपने किया है। ठीक है, तो आज की अफर्मेशन में अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम हैप्पी, आई एम ब्लेस्ड टू बी अ मुस्लिम, I am confident, I am healthy and I am nurturing। ठीक है, अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।